अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। आज हम बैंकिंग का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे जो कि है बैंक अकाउंट। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि बैंक में हम कौन कौन से अकाउंट्स खुलवा सकते हैं, ठीक है। रीज़न क्या होता है बैंक अकाउंट खुलवाने का, कौन कौन से लोग बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, उसका प्रोसीजर क्या होता है, कैसे बैंक अकाउंट खुलवाया जाता है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्योंकि ये बैंक अकाउंट से रिलेटेड है। सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। Bank account is a relation which is established when an individual, a group of people and a company deposit their money into the bank. बैंक अकाउंट एक रिलेशनशिप होता है बैंक के और उस बंदे के दरमियान जो पैसे डिपॉजिट करवा रहा होता है, ठीक है। अब वो यहाँ पे 3 लोगों के नाम उन्होंने लिखे हैं। या तो वो एक सिंगल इंडिविजुअल होगा, ठीक है, एक बंदा होगा जो जाके पैसे जमा करवा रहा है, अपना अकाउंट ओपन करवा रहा है, या ग्रुप ऑफ पीपल से मुराद ये हो सकता है कि अगर 3-4 बंदों ने मिलकर पार्टनरशिप की है और उनका एक बिज़नेस है और वो मिल के अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ पीपल ने अकाउंट ओपन करवाया। नेक्स्ट है कंपनी से मतलब है आपको पता है कंपनी का बैंक अकाउंट इजीली बनवा सकते हैं क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ठीक है, तो वो अपना अकाउंट बना सकती है। इन दिस रिलेशन बैंक इज़ अ डेटर एंड कस्टमर इज़ अ क्रेडिटर। बैंक एक डेटर होता है और कस्टमर क्रेडिटर। डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ द कस्टमर इज़ एन एसेट फॉर द कस्टमर एंड लायबिलिटी फॉर द बैंक। अच्छा, उन्होंने कहा कस्टमर के लिए जो पैसे उसने बैंक में रखवाए हैं वो एक एसेट होता है। एसेट क्यों होता है? क्योंकि उसके पैसे वो जब चाहे उनको यूज़ कर सकता है, किसी भी तरह यूज़ कर सकता है, ठीक है। और जिस चीज़ से हमें फ़ायदा हो, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने बिज़नेस में या अपनी रूटीन की लाइफ में, वो हमारे लिए एसेट होता है। अच्छा, हमारे लिए तो एसेट हो गया, लेकिन बैंक की लायबिलिटी है। क्यों? अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अब अगर मैं एक बैंक हूँ और मैंने किसी के पैसे रखे हुए अपने पास, तो मेरे लायबिलिटी होगी ना। मैं अगर वो बंदा आके मुझसे पैसे मांग ले कभी भी कि मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे चेक दे दे, तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उसको इसके पैसे वापस करूँ। इसलिए बैंक के लिए लायबिलिटी होती है। बिकॉज दिस डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन एट एनी टाइम थ्रू द चेक्स एंड बैंक ड्राफ्ट्स। अब यहाँ पर आगे ये बता दी कि क्योंकि ये वाले पैसे जो हम लोगों ने डिपॉजिट करवाए हैं वो हम लोग कभी भी चेक या बैंक ड्राफ्ट के थ्रू निकलवा सकते हैं। नॉर्मली बैंक ऑफर्स इंटरेस्ट और प्रॉफिट ऑन दीज अकाउंट्स। अच्छा, वो कह रहे हैं कि इन अकाउंट्स के ऊपर नॉर्मली इंटरेस्ट लगता है, ठीक है, ऊपर इंटरेस्ट लगता है। लोग इसीलिए रखवाते हैं बैंक में ताकि उन्हें प्रॉफिट होगा। द अकाउंट होल्डर इज़ कॉल्ड द डिपॉजिटर और द कस्टमर ऑफ द बैंक। जो पैसे जमा करवा रहा है, जिसका अकाउंट बनाया जा रहा है, उसको हम तो या तो डिपॉजिटर कहते हैं या तो कस्टमर कहते हैं। बैंक प्रोवाइड्स मैनी फैसिलिटीज़ टू द अकाउंट होल्डर। बैंक अकाउंट होल्डर को बहुत सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज़ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, आगे भी हम और डिटेल में पढ़ते जाएंगे। डेफिनेशन क्या है? बैंक अकाउंट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द बैंक एंड द अकाउंट होल्डर। बैंक अकाउंट एक एग्रीमेंट होता है बैंक और अकाउंट होल्डर के दरमियान, इन विच नॉट ओनली द अमाउंट बट ऑल्सो द वैल्यूएबल्स एंड डॉक्यूमेंट्स कैन बी डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि सिर्फ कोई कीमत नहीं बल्कि इसके अलावा कीमती अशिया वगैरह भी हम लोग बैंक में डिपॉजिट करवा सकते हैं। कैसे? क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था बैंक हमें लॉकर फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जब लॉकर फैसिलिटी वो हमें प्रोवाइड कर रहा होता है तो हम अपने घर के जो ज़रूरी कागजात होते हैं, ठीक है, कीमती जेवर, सोना चांदी, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, कीमती चीज़ें होती हैं, वो हम लोग बैंक के लॉकर्स में भी रखवा सकते हैं ताकि वहाँ पे सेव रहें, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि इसमें हम ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पैसे बैंक में रखवाएं, हम लोग अपनी कीमती चीज़ें भी रखवा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है कॉजेज़ ऑफ ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। अच्छा, ऐसे क्या वजूहात होते हैं कि हम लोग बैंक अकाउंट बनवाते हैं, ठीक है, खुलवाते हैं बैंक अकाउंट? ऐसे क्या रीज़न हो सकते हैं उसके? अच्छा, एक पहली बात, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के पेपर्स के लिहाज से, ठीक है, क्योंकि मैंने अब आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखना, मैं आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ाऊँगी जिसके भी क्वेश्चन के ऊपर यहाँ पे ऐसे टिक लगा होगा या फिर स्टार लगा होगा, इसका मतलब है वो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको रीड करते हैं।
कि कॉजेज़ हैं क्या क्या। फॉलोइंग आर द रीजंस which lead a person to open an account with the bank. Safety of cash. Cash is not considered safe in houses, so people deposit their surplus cash into the bank from safety point of view. अच्छा, वो कह रहे हैं कि घर पे अगर हम लोग ऐसे ही पैसे रख देंगे, ठीक है, तो वो सेव कंसिडर नहीं किए जाते। तो अगर अपने पैसों को आप लोग सेव रखना चाहते हैं तो हम लोग बैंक अकाउंट में रखवा सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे, क्योंकि हमारे पैसे सेव होते हैं और सेविंग भी हो जाती है। नेक्स्ट है सोर्स ऑफ इनकम। मैनी पीपल डिपॉजिट सेविंग इन द बैंक टू मेक देम अ सोर्स ऑफ इनकम। अच्छा, सोर्स ऑफ इनकम कैसे बनाया जाता है? हम लोग अपने पैसे अगर बैंक में रखवा रहे हैं तो आपको पता है कि साल गुजरने के बाद आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है। जो इंटरेस्ट मिलता है वो हमारा सोर्स ऑफ इनकम होता है, ठीक है, इसलिए भी लोग बैंक में पैसा रखवाना प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है टू अवॉइड एक्स्ट्रावेजेंस। एक्स्ट्रावेजेंस का मतलब है परेशानी, कन्फ्यूजन, ठीक है, यहाँ मैंने सामने लिखा भी हुआ है यहाँ से। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने लिखा है परेशानी से बचने के लिए, ठीक है, एन अकाउंट होल्डर कैन सेव हिम फ्रॉम एक्स्ट्रावेजेंस बाय डिपॉजिटिंग सरप्लस मनी इनटू द बैंक। अच्छा, अब बहुत ज़्यादा पैसे होंगे तो आपको परेशानी रहेगी कहीं चोरी ना हो जाए या कुछ कोई गुम ना हो जाए, ठीक है, तो इस परेशानी से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अकाउंट में अपने जमा करवा देते हैं, बैंक अकाउंट में। नेक्स्ट है सेविंग मोटिव। अच्छा, अब मोटिव का मतलब है मकसद। अगर हमारा मकसद है पैसे जमा करना तो हम अकाउंट अपना ओपन करवा सकते हैं और हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जमा करवा सकते हैं उसके अंदर। इससे ये होता है कि हमारी सेविंग होती रहती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लो इनकम पर्सनस डिपॉजिट देयर सेविंग इनटू द बैंक टू सिक्योर देयर फ्यूचर प्लानिंग्स। अच्छा, ऐसे लोग जिनकी इनकम बहुत कम होती है वो थोड़े थोड़े पैसे हमेशा बैंक में जमा करवाते रहते हैं ताकि फ्यूचर में जब भी उन्हें ज़रूरत पड़े तो वो उसको यूज़ कर सकें। नेक्स्ट है फैसिलिटी इन बिजनेस। मैनी बिजनेसमैन कीप द अकाउंट विद बैंक टू मेक देयर रिसीट्स एंड पेमेंट ईजी। अच्छा, बहुत से बिजनेसमैन अकाउंट अपना ओपन करवाते हैं ताकि उनको अगर पेमेंट किसी को करनी पड़े या फिर रिसीव करने हो पैसे तो उसके अंदर परेशानी ना हो, वो ईज़िली चेक्स के थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है, ये कि उन्हें एक फैसिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड। बैंक प्रोवाइड्स मैनी फैसिलिटीज़ टू मेक द डीलिंग ऑफ फॉरेन ट्रेड ईजी एंड सिक्योर सच एज ओपनिंग ऑफ LC। LC मीन्स लेटर ऑफ क्रेडिट। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि अगर हमें फ़ॉरेन ट्रेड करना है तो उसमें भी बैंक हमारी मदद करता है। कैसे? मैंने आपको लेटर ऑफ क्रेडिट की एक शॉर्ट सी समरी बताई थी कि उसमें हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोगों ने बाहर से कोई चीज़ मंगवानी है, इंपोर्ट करवानी है कोई चीज़, तो हम लोग बैंक के पास जाते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट ओपन करवाते हैं, ठीक है, और जिस बंदे से हम डीलिंग कर रहे हैं अब्रॉड उसको वो लेटर ऑफ क्रेडिट हम लोग अपने बैंक के थ्रू भिजवाते हैं, ठीक है, वो अपने बैंक के थ्रू डीलिंग करता है, मतलब सारा काम बैंक के थ्रू होता है, ठीक है। अब इससे ये होता है कि हमारी जो पेमेंट है ना वो सिक्योर हो जाती है, इसमें फ़्रॉड के चांसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है ऑब्टेनिंग लोन। समटाइम्स इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ बैंक अकाउंट फॉर ऑब्टेनिंग लोन। अब कुछ ऐसे बैंक्स होते हैं अगर उनसे लोन लेने जाओ आप तो वो सबसे पहले कहते हैं आपका अकाउंट है, और अगर आपने कह दिया कि नहीं है अकाउंट तो वो कहेंगे सबसे पहले आप हमारे बैंक में अकाउंट ओपन करो, ठीक है, आपको वहाँ पे अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अकाउंट ओपन करोगे फिर वो आपके जो लोन के पैसे हैं जो आप लोन लेने वाले हो वो आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, फिर आपको वो अकाउंट में से निकलवाने पड़ेंगे। नेक्स्ट है एमरजेंसी मोटिव। एमरजेंसी मतलब कोई बहुत ज़रूरी काम आ गया अचानक से। अच्छा, पीपल डिपॉजिट सेविंग इनटू द बैंक टू मीट देयर सडन नीड्स इन फ्यूचर। अच्छा, अब लोग अपने पैसे थोड़े थोड़े जमा करवाते रहते हैं ताकि अचानक से कभी फ्यूचर में उनको ज़रूरत पड़ जाए पैसों की तो वो बैंक से निकलवा सकते हैं। कलेक्शन ऑफ क्रॉस चेक। द पेई हैज़ टू पे एन अकाउंट इनटू द बैंक फॉर द कलेक्शन ऑफ क्रॉस चेक। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी ने क्रॉस चेक दे दिया, ठीक है, अगर तो बियरर चेक होगा तो वो आप लोग जाके ईज़िली निकलवा सकते हो बैंक से, ठीक है, आप बैंक जाओगे चेक दोगे वो आपको पैसे दे देंगे। लेकिन अगर आपको किसी ने क्रॉस चेक दे दिया तो क्रॉस चेक तब आपको उसके पैसे मिलते हैं जब आपके पास अपना अकाउंट होगा, ठीक है।
तो उसके लिए भी लाजमी है आपको अकाउंट बनवाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट, मैनी पीपल डिपॉजिट देयर मनी टू द बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़। अच्छा, बहुत से लोग बैंक में पैसे इसलिए रखवाते हैं ताकि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके पास थोड़े बहुत पैसे जमा हो जाते हैं, फिर आगे वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके कॉजेज़ कि क्यों हम लोग बैंक अकाउंट बनवाते हैं। ये डिफरेंट रीज़न थे, ज़रूरी नहीं है कि कोई सेविंग अकाउंट बना रहा है, क्या पता किसी ने सिर्फ इंपोर्ट्स करवाने हो, किसी ने क्रॉस चेक से पैसे लेने हो। ठीक है, तो डिफरेंट इसके रीज़न हैं। अच्छा, आज सिर्फ यही पढ़ेंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। छोटा सा टॉपिक था, मुश्किल कोई बात नहीं थी। स्टिल कोई बात समझ ना आई हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है।